तो आपने हमको ये बताया कि अध्ययन विधि से अवधारणा, अवधारणा क्या हुआ उसको समझा। अवधारणा क्या, सच्चाई क्या है, इसका एक अनुमान हो गया, अनुमान मजबूत हुआ। क्या उसका नाम दिया है, प्रतीत हो गया। प्रतीत होने में क्या हमारा क्या चीज लगा, साधक का तदाकार लग गया। कल्पनाशीलता में तदाकार स्थिति में आ गए। ये कहा, ये मनोविज्ञान से जुड़ा है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ा है। ठीक है। ये ऐसे जब तदाकार विधि से हम जुड़ गए तब हमको ये पता चला यही सच्चाई। अब वो इसका बोध होता है, बोध के बाद अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर प्रमाण होता है, प्रमाण के आधार पुनः बोध होता है ना। उसका जो है ना चित्त में पुनः फैक्ट्री चलती है। कैसे इसको हम लोकव्यापीकरण करेंगे, प्रमाणित करेंगे, उसका चित्रण होता है। ऐसे चित्रण का फिर तुलन होता है। फिर क्या सत्य में क्या प्रेरित लाभ विलय हुआ कि नहीं हुआ, क्या तुलन होता है? सत्य में अध्ययन में पता लगता है नहीं, प्रेरित लाभ न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है वृत्ति में। तो उस पुनःवृत्ति में क्या होगा, तो न्याय धर्म सत्य में प्रेरित लाभ विलय हुआ कि नहीं हुआ, इसका तुलन होता है। यदि विलय हो गया वो इसका प्रमाण का ही तुलन, उसका नाम है दृढ़ता। यहाँ हम विचार विधि से दृढ़ हो गए, है ना। विचार विधि से दृढ़ होने के पश्चात उसके अनुरूप हमारा विचार तैयार होता हो जाता है। अभी वही आपसे बात करता रहा, पहले गोष्ठी हो जाए, है ना, परिचय हो जाए, गोष्ठी हो जाए, उसके बाद शिविर हो जाए, उसके बाद अध्ययन हो जाए, वही ठीक है ना। वो हम समझाने योग्य हो जाते हैं तो ऐसा सब होता है। क्या समझाने योग्य? प्रमाण। प्रमाण कैसा होता है? अनुभव से। अनुभव के बिना प्रमाण होता है। तो कल्पनाशीलता तदाकार होने पर जो परिपुष्ट अनुमान की जो प्रतीति होती है, परिपक्व अनुमान, हाँ, परिपक्व अनुमान जो है, उस फलस्वरूप अवधारणा होती है ना। तो ये बुद्धि में अवधारणा होती है, ये बुद्धि में होता है अवधारणा। साथ में एक जगह आपने ये कहा है, अवधारणा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक वो धारणा के अनुरूप ना हो जाए। धारणा के पहले अध्ययन जो है ना, चित्त में जब होता है, चित्त में जब तक रहता है तब तक बदलता रहता है। तो उस समय वो अवधारणा से पहले वाली स्थिति, पहले स्थिति। अच्छा। बदलना सब अवधारणा के पहले की। ठीक है। तो ये उसमें अवधारणा वो सब चित्त में हो जाता है, वो चित्त में हो जाता है। ठीक है ना। उसको क्या कहा था? अध्ययन में क्या कहा है, उसको समझना पड़ेगा ना। क्या है हमारे पास में एक पूंजी है, कल्पनाशीलता। जी, ठीक है ना। कल्पनाशीलता के आधार पर हम सुनते हैं, अनुमान करते हैं। ठीक। अनुमान में पहले भास नाम की चीज होती है। जी। प्रतीत होने के रूप में चित्त में आता है, ठीक है ना। प्रतीति का पुष्टि कब होता है? ये सच्चाई है, इसको बुद्धि से स्वीकार करें। ये सच्चाई, हाँ, न्याय धर्म सत्य में गुजर करके आया है, ये सत्य है। ये इसको स्वीकारना बुद्धि को स्वीकारने के पहले उसमें बदलाव होता रहता है। अच्छा, ठीक है। तो बुद्धि उससे पहले इंतजार करती रहती है कि कब ये ऐसी स्थिति बने। हाँ, ऐसा स्थिति ना बने। अब इसका ऐसा पवित्र विधि ना बने तब तक वो इंतजार करता है। उसके बाद बुद्धि में बोध हो जाता है तो उसका नाम है अवधारणा। अच्छा। अध्ययन का पूर्व भूमि, अध्ययन का अनुभव का पूर्व भूमि अवधारणा बोध होने के पश्चात अनुभव ऑटोमेटिकली होता है। उसके लिए पुरुषार्थ करना कुछ नहीं, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। ठीक है। अनुभव होने के बाद प्रमाण होता है, प्रमाण होने के बाद पुनः बुद्धि में आता है, धारणा हो गया।
जो अनुभव होने के बाद जो प्रमाण जो बुद्धि में आता है तब धारणा हुआ। धारणा तो जो यही सुख का स्रोत, तो ये धारणा क्या चीज है? सुख का स्रोत, यही सुख का स्रोत है। हाँ, यही सुख का स्रोत है, यही धारणा है। तो अनुभव पूर्वक जब बुद्धि में प्रमाण बोध हुआ तब मुझ में ये हुआ यही सुख का स्रोत है, यही धारणा है। यही धारणा। मानव सुख धर्म में है तो धारित हो गया। सुख का ही धारणा होता है और किसी का धारणा होता नहीं। सुख कैसा है? उसका जो जाते हैं चित्त में आता है समाधान। समाधान के आधार पर समाधान का विश्लेषण होता है, तो उसके आधार पर सफल हो जाता है। ऐसा ही बात। बहुत सुंदर। ये अभी जब ठीक हुआ जी, धारणा समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद प्रमाण। धारणा के बाद प्रमाण। धारणा के बाद प्रमाण। धारणा क्या हुआ? सुख के लिए यही रास्ता है, ये सुनिश्चित होना। ठीक, ये बुद्धि में ही होता है, बुद्धि में ही धारणा होती है। इसको जो है ना अभी क्या कर दिया, धारणा शब्द को पहले से भी उपयोग किया। इसके आधार पर हम हमारा अनुभव के आधार पर हम परिभाषा दिया। पहले जो परिभाषा दिए हैं कैसे कहते हैं, धारणा मंथन मत का व्याख्या दिया है। पहनने वाला वो काटने वाला कहाँ से कहाँ पहुंचे। इसीलिए हम जो डिक्लेयर किए हैं भाषा परंपरा की है, परिभाषा हमारा। इस आधार पर समाधान समझे अभय सहस्तित्व को प्रमाणित करने के। बाबा जी, एक जिज्ञासा है। आपने कहा धारणा बुद्धि में होता है, साथ ही में हमने आपसे ये भी धर्म की परिभाषा भी आपसे सुनी है कि धर्म जो है धारणा ही धर्म है ना। इसके साथ में आपने ये भी बताया है हमको कि धर्म की मात्र अनुभूति होती है। अनुभव का ही धारणा होता है, बता तो दिया अभी तक क्या गाल बचाया। अनुभव का प्रमाण होता है, प्रमाण बोध में साधारणा होता है, उसमें धर्म जुड़ा ही है। उसमें धर्म जुड़ा। अच्छा, माने अनुभव में जो धर्म जो है ना एक टुकड़ा लेकर के कुछ नहीं करेंगे। नहीं बाबा, ठीक कह रहे हैं। इसको आप समेटो। माने अध्ययन का शुरुआत पठन से, पठन से कर अध्ययन में पहुंचते हैं। शब्द का अर्थ में हम अध्ययन मानते हैं और उसमें उसका अर्थ में हमारा मन तदाकार होता है, तब अध्ययन। अच्छा, तद्रूप हो गया। तदाकार होने के बाद तद्रूप होना अनुभव में होता है। अनुभव में होने के बाद प्रमाण हो गया। प्रमाण का बोध होने पर धारणा हुआ। पहले क्या था? अध्ययन विधि से जो तदाकार का बोध हुआ बुद्धि को, अनुभव मूलक विधि से वापस आने से क्या हो गया? धारणा हो गया। तो तदाकार का बोध अनुभवगामी विधि से हुआ और अनुभव मूलक विधि से धारणा हो गया। धारणा हो गया। धारणा होने के बाद प्रमाण हो गया। परंपरा में उसी का संकल्प होता है, उसी का सारा कथा भारत जीवन में प्रक्रिया होती है। और इसके पहले ये आपका शोध ठीक, आपका शोध विचार ठीक है, इसको होना भी चाहिए। इतना डिटेल हुए भी नहीं, ये पर्याय होगा भी नहीं, हम बात भी नहीं कर सकते। अभी इसमें कोई लॉजिकली कोई फेलसी हो तो बताना, संतत तृप्त होने में कोई कमी हो तो बताना, व्यवहार में प्रमाणित होने में कमी हो तो बताना। तीनों विधा से सोचता है, यही से सोचना शुरू करो। धारणा का मतलब यही, व्यवहार विधि से प्रमाणित होना, विचार विधि से प्रमाण को स्वीकारना और अनुभव मूलक विधि से प्रमाण को प्रस्तुत करना। ये तीनों काम। जो अवधारणा की जो बात हो रही थी, तो उसमें उसको शुरुआत से अगर देखें तो ये भी बात आई है पहले कि क्रम से जो साक्षात्कार होता है वो बुद्धि में डिपॉजिट होते रहता है
ठीक है ना, वो रिफाइन होकर के बुद्धि में डिपॉजिट होता है। रिफाइन होकर के बुद्धि में डिपॉजिट होता है। उस बुद्धि में कितना एब्सोल्यूट होना चाहिए, सभी पूरा होते तक नहीं होता है अनुभव। वो पैकेज बना करके बुद्धि ही आत्मा को प्रस्तुत करता है। जी, तो जब तक ये पैकेज बन रहा है उसी को अवधारणा कहेंगे। हाँ, अवधारणा वही जो पैकेज बन रहा है वो उसका अवधारणा कहेंगे। वही अवधारणा, और अवधारणा पूरा होने पर ही अनुभव होता है। अनुभव होना, प्रमाण होना स्वाभाविक होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जो अभ्यास की बात अभी तर्कविधि से पूरा हो गया जी। तो जो अभ्यास की बात शुरुआत में आपने रखी थी, अभ्यास यही है। ये अवधारणा के बाद आपने कहा अभ्यास। अवधारणा के बाद कोई अभ्यास नहीं है, अवधारणा तक अभ्यास है। अवधारणा पूरा होने तक अभ्यास। अब उसके बाद जो है ना कर्माभ्यास। कब है? पुनः धारणा होने के बाद कर्माभ्यास। ठीक है। पुनः अनुभव मूलक प्रमाण से जब बोध होता है, धारणा में आ गया, उसके बाद कर्माभ्यास के लिए विचार हुआ। और अवधारणा पूरा होने तक व्यवहार अभ्यास। धारणा पूरा होते तक में व्यवहार में, धारणा पूरा होने के बाद व्यवहार, अवधारणा पूरा होते तक अध्ययन। ठीक है, फिर अभ्यास छूट गया ना। अवधारणा में धारणा में क्या अंतर हुआ? अध्ययन में जिसे अवधारणा, उसका क्या घाट बताया? यही सच्चाई है, इसका हमको प्रतीक हो जाना। अनुभव होना बाकी रहता है। अनुभव होने के बाद धारणा उसी जगह में, उसी प्रक्रिया में। जैसे अपन धान पैदा करते हैं और धान को धान रूप में घर लाते हैं, उसके बाद अपन संपूर्वक चावल बनाते हैं, तब न खाते हैं। जी बाबा, वैसे ही। सही है। ठीक है। तो ये जो अभ्यास वाली बात है, ऐसा अब धारणा के बाद प्रक्रिया जो कर्माभ्यास में भी श्रम लगता है और अध्ययन में भी श्रम लगता है जी, दोनों में। तो इन दोनों में सामंजस्य तो आता है अनुभव से। अध्ययन के सार्थकता अनुभव में, अनुभव के सार्थकता व्यवहार में। ऐसे जीना है कि नहीं जाए, हर व्यक्ति तय करें। अपराध करना है तो करते रहे, क्या तकलीफ? दादागिरी भी ऐसा है। ठीक होती है। अभी क्यों दादागिरी? हम चार दीवार के बीच में, इसलिए दादागिरी। यदि लोकव्यापीकरण हो गए तो स्वाभाविक हो गए। ये लोकव्यापीकरण होगा कि नहीं होगा देख, जरूरत है ये ऐसे लाता है। कहाँ है? अवधारणा तो हुआ, ये ठीक हो गया, अभ्यास को जोड़ के ये ठीक हो, ये भाग ठीक हो गया हमारे अनुसार। आपके अनुसार ठीक होगा। ठीक हो। You want to take परिभाषा संहिता में? अब इसमें कोई कमी, इसमें कोई कमी कमी नहीं है। ठीक है जी। मैंने अध्ययन विधि से लेकर अनुभव मूलक विधि तक, अनुभव मूलक विधि से कर्माभ्यास तक, कर्माभ्यास से प्रवण तक अपने को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। आगे तो जो ठीक चल रहे हैं। जो परिभाषा संहिता में जो लिखा है उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ, ठीक। अवधारणा का परिभाषा दिया है। हाँ। वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य, सत्य बोध सहज यथावत जानने मानने की बोध क्रिया। हाँ, ठीक। फिर लिखा है बुद्धि में, ये अवधारणा हुआ, ये अवधारणा। फिर और एक लिखा है बुद्धि में होने वाले बोध ही अवधारणा है, ठीक है, जो मन वृत्ति चित्त से भास आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर होते हैं। फिर तीसरा लिखा है न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्वक विचार व सत्य सहज अनुभूति, और ब्रैकेट में बोध लिखा है, ही अवधारणाएं हैं। ठीक है। इसमें कोई कमी? व सत्य सहज, कमी बेसी
इसमें एक कमी बेसी नहीं, स्पष्टीकरण चाहते हैं। वही तो जी, जो अनुभूति लिखा है हाँ, और ब्रैकेट में बोध, हाँ। ये स्पष्ट नहीं हुआ। मने प्रमाण बोध, प्रमाण बोध, अच्छा, उसको धारणा कहेंगे ना? धारणा, अच्छा, तो यहाँ पर अवधारणा लिखा है, तो यही समझ। वो धारणा, अच्छा, वही तो प्रिंटिंग करते जी बाबा। समय में उसको सच्चाई नहीं मानना। ठीक है बाबा। अब मैं कई के लिए रखा हूँ, मनुष्य के बिना ये फर्निश होने वाला नहीं है। जी बाबा। कुछ भी करो तो वो करने वाला कुछ करता है, अपने क्रिएटिविटी लगाता है। हम तो छापते नहीं, छापने वाला दूसरा ही होता है। जी, छापने वाले के हाथ में दिया तो वो अपना क्रिएटिविटी लगाता है। क्या करेंगे? इसके लिए क्या रखा है आप देख ले भाई, यदि उसमें कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर गया, व्यतिरिक्त कर गया, उसको मनुष्य से समझ लो। मनुष्य को रखना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है बाबा। किताब से, कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा। यहाँ आ गए जी, अभी कहाँ यहाँ हम कंप्यूटर से सब काम चलेगा। यहाँ है कि नहीं? जी है। कंप्यूटर से काम चलेगा, कैसे रखा है? व्यापार चलेगा। व्यापार तक चलता होगा, हम नहीं जानते हैं चलता है कि नहीं चलता है। आदमी के बिना व्यापार चलेगा? आदमी के बिना व्यापार भी नहीं चलेगा। आदमी के बिना व्यापार नहीं चल सकता है, बता रहे हैं आप, बता रहे हैं जी। आपके आंसर नहीं चलेगा। अभी तो कहना कैसा है, बच्चों के लिए कंप्यूटर से सब काम चलता है, ये ना बताते हैं। कितना झूठ से हम शुरू करते हैं, झूठ में अंत हो जाते हैं। टिकट अभ्यास दर्शन, अभ्यास दर्शन होने के बाद फिर अभ्यास की परिभाषा। और बाबा जी, ये जो आपने जो एक अभ्यास दर्शन लिखा है, इसमें अभ्यास दर्शन से क्या आशय है? अभ्यास का दर्शन क्या यही है, अध्ययन और प्रमाण, कर्माभ्यास। अध्ययन प्रमाण में तृप्ति, प्रमाण जो है न व्यवहार में तृप्ति, अभ्यास दर्शन। अध्ययन अनुभव में तृप्ति, अनुभव व्यवहार में तृप्ति, ये अभ्यास का मतलब। अनुभव के लिए अध्ययन का अभ्यास, अध्ययन का अभ्यास होने के पश्चात अनुभव, अनुभव का जो अभ्यास व्यवहार में। इसको हमारे बुजुर्गों ने क्या कहते हैं, हम क्या कहते, साइकिलिंग हो गए नहीं जी। हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है, अनुभव को बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय ना। हम क्या लिखे हैं, अनुभव ही वचनीय है, अनुभव ही प्रत्यक्ष। आदर्शवाद में यही लिखा है, वेद विचार में यही लिखा है। हम क्या लिखा है, अनुभव ही वचनीय, अनुभव संपूर्ण प्रामाणिकता के साथ वचनीय है। और ये अनिर्वचनीय और अव्यक्त, यही व्यक्त है। प्रमाण ही व्यक्त होता है, दूसरों का ही व्यक्त होने पर तो संतुष्टि नहीं होती। झूठ व्यक्त होने से कौन सा व्यक्त संतुष्टि होती है? कहाँ संतुष्टि है, किसको संतुष्टि है? कौन सा कंपनी को संतुष्टि है? कंपनी में जैसे जी, कोई कंपनी संतुष्ट है? नहीं। आदमी तो संतुष्ट है ही नहीं, और इसके बारे क्या बात करना। कोई भी संस्था व्यापार से संतुष्ट नहीं हुआ,
हाँ में भी तो आदमी है बाबा अभी तक। धरती बीमार हो गए, अब क्या करें? संतुष्टि बिंदु को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे बाबा, वो हमारा ढकमारी हो गई, ऐसा मैं सोचता नहीं। उसी आधार पर आपसे बात किया है, तो सोचता उसी का पूरा बल देता है। और इसको अध्ययन कराया जा सकता है कि नहीं? कराया जा सकता है। अध्ययन से अनुभव, अनुभव का प्रमाण, अनुभव का जो कर्माभ्यास है, व्यवहार में तृप्ति मिलती है, तब अनुभव में तृप्ति के अनुभव का प्रमाण हुआ, ऐसा कह रहे हैं। ये बोलने की, करने की, जीने की व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? इतना दोनों। ये सब होने के बाद हम सोचा कि हम कर सकते थे, व्याख्या रूप में हम देख सकते थे इसके वैदिक विचार के अनुसार कुछ शिक्षाएं ऐसे है जिसमें इसका व्याख्या दिया जाता है, सब पूरे बात का। वो भी हमारा अधिकार की बात थी, उसको हम त्याग किया। कैसा त्याग किया? व्याख्या दिखेंगे कि अभी तक 4 व्याख्या होगा तो 5वां व्याख्या, 10 व्याख्या होगा तो 11वां व्याख्या, ऐसा बात होगी। व्याख्या कोई स्थापना की वस्तु नहीं होता, सूत्रों को स्थापित किया उस आधार पर शर्त, विकल्प का आधार नहीं बनता है, उस आधार पर शर्त। बहुत अच्छा किया। उसमें सबसे बड़े बेड़ा क्या है हमारे लिए? पंचायत भाषा कैसा प्रयोग करेंगे? पहले ये वेतनवाद होगा तो 1 लिखा जाए, 1 का मतलब है, 2 का मतलब है, 3 का मतलब है, ये एक फ्रेम है। उस फ्रेम में भी लिखा जा सकता है इसको, उसमें रस नहीं है बाबा, किंतु उसमें भी भाषा प्रयोग होगा है, है ना? उसके आधार पर क्या है? परिभाषा विधि को अपनाना। परिभाषा विधि में क्या है? संस्कृत भाषा, हिंदी में एक प्रोफेसर तीसरा तत्सम तद्भव, 2 प्रकार की भाषा निकला। तो तत्सम भाषा को हम प्रयोग किया। तत्सम भाषा में क्या कर दिया? पूर्वजों ने धातु के आधार पर ध्वनि दिया, ध्वनि के आधार पर हम परिभाषा करते हैं। क्या सुना? धातुओं के आधार पर ध्वनि दिया, ध्वनि के आधार ध्वनि का परिभाषा हम कर दिए। तो ये आपने ध्वनियों को पहचाना, उसके आधार पर हम परिभाषा दे रही है। इसके अनुसार बोध कराने के लिए संपदा पहचाना, मानव के पास कल्पनाशीलता उसके आधार पर है, सदाकार होता है तो पहचाना, उसके आधार पर अध्ययन के पूरा फ्रेम बना दिया, उसको प्रोसेस करना है। सारा फ्रेम उसी के ऊपर बना। ये 3 ही कंपोनेंट है, हमारा अनुभव, भाषा, उसका परिभाषा। भाषा परंपरा की परिभाषा। इसको थोड़ा सा और फैलाएंगे कि ध्वनि के आधार पे शब्दों को पहचानने की बात। जैसा सभ्यता, संस्कृति, एक शब्द संस्कृति क्या है? पूर्णता के अर्थ में किया गया कृतियां, नाम पहले क्या लिखा? समय प्रकार से किया हुआ कृतियां। समय तक हम परिभाषा दिया पूर्णता, पूर्णता को लेके क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। उसका परंपरा, पूर्णता की परंपरा हो गया, पूर्णता का परंपरा नहीं होगा। वहां से घंटी बजाना शुरू किया। परंपरा ये होगा, कभी भी धरती पर आदमी, किसी भी धरती में पूर्णता की परंपरा हो गया, पूर्णता का परंपरा नहीं होगा। हम अपूर्णता की कुछ भी करते हैं वो सब अवैध होगा। अवैधता को हमारा बच्चे ही न करेंगे कि नहीं? उसका क्या प्रमाण? वेद मूर्ति परिवार के संतान नहीं मानावे तो वेद को वो बच्चे विदेश से लेके हमारा परिवार का गांव को खाली देख कर क्या है? वहाँ पीढ़ी वह पीढ़ी नहीं है, ये देखते हैं गांव को। हम जाए, हमारा शरीर यात्रा गांव से शुरू होगा।
वो घर का फोटो की तो सब लेके आए, पूरा जो जकीरा लेके आए। इससे ज्यादा क्या बताऊं? कितना छोटा सा गांव है, बहुत छोटा। वहाँ जन्मा, वहाँ का संस्कार ऐसा हुआ हमारा परिवार में। वो तीनों बात घर किया था, घोर परिश्रम, घोर सेवा, घोर विद्वता। दिन में 50 आदमी, सैकड़ों आदमी के पैर पड़ना, बहुत सारा चीज देना, दक्षिणा देना, ये सब चलता ही रहा। बता, उसी घर में जी। हम लोग पैसे को खर्चे नहीं कर पाते थे। वहाँ कोई व्यापार नहीं है, एक दुकानें नहीं था, उस समय की बात है। हमारे सामने एक व्यक्ति दुकान रखने के लिए और उनका घर बनाने की बात है। हम लोग सब गांव वाले मिल करके एक दिन में छप्पर बना दिया, दीवार घर का स्वामी बनाया, छप्पर हम लोगों ने घर पूरा गांव मिल करके बना दिया, पूरा मटेरियल गांव का उनका छप्पर बन गया। सीधे वो खप्पर रखा था, खप्पर को छोड़ करके बाकी सब मैं दिया। अब बल्ली गिल्ली सब बंधनी सब बंद कर पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में हम लोग पूरा छानी बना करके अच्छा करके उतर के चले। हम स्वयं किए घर का छत छानी में, अपने अपने घर से ले जाना सामान, लगा देना, छप्पर बना। बताइए, ये जो चीजें हम देखा है जी। अच्छा, वहाँ कोई दुकान ना, वो दुकान का कोई मतलब भी नहीं है। दुकान क्या दुकान का मतलब नहीं? देखिए, हमारा घर में 50 किलो दूध हम स्वयं तो हैं, गोशाला अकेले 50 किलो। हम लोग खाने वाले 6-7-8 आदमी, कितना खाएंगे? कहाँ खाएंगे? घर में सभी सब्जी है ना, मिर्ची से लेकर काली मिर्ची से लेकर सभी सब्जियां घर में। हम सप्ताह में या महीने में एक बार जाते थे, वहां से केवल मट्टी का तेल, शक्कर, नमक, ये 3 चीज लाते हम लाए। कोई चीज लाना ही नहीं। ऐसा हमारे यहाँ से व्यापारी ले जाने वाली वस्तु, केला, केला हमारा घर में विफरा, ठीक है, पान इफरा, काली मिर्च इफरा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना सुपारी इफरा, नारियल इफरा, ये सबको हमारा घर के सामने आकर के गिन करके वो पैसा देते थे, उसमें हम संतुष्ट। वो जितना पैसा देते थे वो तो खर्च होता ही नहीं था। ऐसा जीर्ण, पैसे से जीर्ण परिवार में हम जन्मे। अभी जो है ना कितना भी हो, कमी है, कमी यहाँ है, ये ना बात है जी। अभी पैसे से पर्याप्त मानते हो कि ज्यादा मानते हो? पर्याप्त। ये जो आप कह रहे थे कि 400-500 ऐसे ऋचाएं आप जानते हैं वेद में, जिसके व्याख्या करने से आपकी पूरी बात उसमें आ जाती थी, ये कौन से वेद या कौन से उपनिषद में ज्यादा? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ज्यादा है। यजुर्वेद ये संहिता में और कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब वो सब भूल भी गए। जी जी, धीरे धीरे वो एक रचा याद होगा, एक लिखा है वेदों में, एक जागृत दौरुमुदयति दैवं सदुसुप्त तथैवैति दूरंग मन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः अक्षो संकल्पमस्तु। ये लिखा है। शिव संकल्पमस्तु का मतलब है शुभ चाहने वाला, शिव का मतलब है शुभ लिखा।
उसके आधार पर उसमें उस ऋचा के द्वारा कुछ कहा जा सकता है। ऐसा ऋचाएं बहुत एक आपको उच्चारण करके बता दिया जी, यजुर्वेद में लिखा है। ठीक है, तो अभी आपने जो अभ्यास के बारे में बताया, अभ्यास के बारे में जो बताया, और अभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास और अध्ययनाभ्यास, दो ही अभ्यास जी, कर्माभ्यास, वही कर्माभ्यास जी। व्यवहार में क्या है, दो भाग, व्यवहार और उत्पादन। उत्पादन का नाम है कर्माभ्यास जी। मनुष्य के साथ जो जीते हैं वो सब जो है ना व्यवहाराभ्यास। मनुष्य तो प्रकृति के साथ जीते हैं, उसका नाम है कर्माभ्यास। तो इसके परिभाषा में लिखा है, सर्वतोमुखी समाधान रूपी व्यवस्था सहज साक्षात्कार करने के लिए किया गया प्रयास व प्रयोग। तो ये अध्ययन विधि से अभ्यास को ऐसा बताया, अनुभव से प्रमाण दोनों को लिखते हैं, दोनों को लिखा, क्योंकि अगला ही लिखा है, समाधान पूर्ण संचेतना पूर्वक मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप। तो ये दोनों में पूरा हो गया, एक अध्ययन विधि से और एक अनुभव विधि से। और अभ्यास दर्शन का भी परिभाषा दिया है, जो राकेश पूछ रहे थे। अभ्यास से होने वाले प्रयोजन, उपयोगिता व आवश्यकता सहज स्वीकृति। एक मनुष्य तो प्रकृति के साथ। दूसरा लिखा है, समझ सहज आवश्यकता रूप में स्वीकृति। और तीसरा लिखा है, समझने के उपरांत समझाने में ध्यान देने पर स्वीकृति। ठीक, ये सारा अभ्यास दर्शन लिखा है। ठीक है, इसने कर्माभ्यास को भी हाईलाइट किया है किसी में जो व्यवहाराभ्यास का और कुछ बात हो जाए जिसका हाँ, चलो निकालें। ये तो बात कंप्लीट हो गई। हमारा आंसर कंप्लीट है जी बाबा। तो अध्ययन विधि से हम चल करके अवधारणा में पहुंचते हैं। अनुभव में पहुंच करके अनुभव को प्रमाणित करने के क्रम में अभिव्यक्ति होते हैं। अभिव्यक्त होने के क्रम में प्रमाणित हो जाते हैं जी। क्या प्रमाणित होते हैं? व्यवहार के बारे में अभ्यास पूर्वक प्रमाणित होते हैं और उत्पादन विधि में प्रमाणित होते हैं। उत्पादन श्रम से जी, समझदारी से समाधान। क्या समझदारी? अनुभव करना, अनुभव के लिए अध्ययन करना, अनुभव मूलक पद्धति से प्रमाणित करना, ये अभ्यास जी। ये कुल मिलाकर के अभ्यास होता है जी। अभ्यास रहेगा कि नहीं रहेगा प्रमाण में, परंपरा में? परंपरा के लिए अभ्यास आवश्यक, इसी की आवश्यकता है ना, इसी की कमी है मेरे अनुसार। इसी के बारे में अभी थोड़ा सा आपसे सत्संग हुआ जी। देखिए कैसा आगे। हाँ, वो समझ और अनुभव में जो पॉइंट था, जो पॉइंट था उसमें लिखा हुआ है ना, सारे पॉइंट है उसमें। कौन सा वो पॉइंट है? दर्शन और अनुभव में अंतर, दर्शन को संपत्ति ऐसा अध्ययन करते हैं, जैसे में जाते हैं यही समझ को बुद्धि के स्तर पर बताया। इसी के देखा है आपको, आप जो है ना अपने में होमवर्क कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें जो बात आपको पता नहीं विकल्प उसको हम समझा